Hello everyone, welcome to Apex AI Chaps Lab. In this video, we'll be exploring more about C++ functions. तो हमारा अप्रोच इसमें रहेगा कैसे? वेरी सिंपल. दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक काइंड. जैसे मैंने बताया है पहले भी कि ये वाला जो अप्रोच रहेगा ये कुछ डिफरेंट रहेगा. ट्रेडिशनल अप्रोच जिसमें आपको थियोरेटिकल चीज़ें सीखेंगे फिर बाद में प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसे कुछ नहीं रहेगा. तो वील फर्स्ट फाइंड आउट दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से हमको क्या सोल्यूशन चाहिए वो देखेंगे. ड्यूरिंग द सोल्यूशन वील कीप एक्सप्लोरिंग द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू द टॉपिक. जैसा अभी हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस फंक्शन, इसको रिलेटेड जो जो कंसेप्ट्स आएंगे वो सारे हम ड्यूरिंग द सोल्यूशन ऑफ द टू दिस प्रॉब्लम विल एक्सप्लोर. तो आपको इसके अंदर फ़ायदा क्या रहेगा कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, उसको डिकम्पोज कैसे करें, लॉजिक कैसे अप्लाई करें, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आपको इजीली समझ में आएंगे. और एक बार आपका सॉल्यूशन डेवलप हो गया उसके बाद हम ड्राई रन करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पर हम मिस्टेक कर रहे हैं, डीबगिंग आपको कैसे करना है. ये सारे चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा ये सब वीडियोस में. तो हमारा आगे ऐसे ही अप्रोच रहेगा कि हम हर चैप्टर के लिए, हर टॉपिक के लिए हम प्रॉब्लम्स ले लेंगे, एक एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे. ड्यूरिंग द सॉल्यूशन हम लोग उसका ये निकालेंगे, कंसेप्ट्स एक्सप्लोर करेंगे. जैसे अभी हमको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इधर. ए कंपनी यूजेस अ सिक्योरिटी सिस्टम वेयर एन एम्प्लॉय आईडी इज कंसिडर्ड valid only if the sum of its digits is even and the product of its digits is divisible by 5. एंड राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शंस. देखो फंक्शंस करके आ गया ना अभी, तो हम फंक्शंस यूज़ करके ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो जब हम फंक्शन यूज़ करने के लिए जाएंगे तो क्या क्या हमको कंसेप्ट लगते हैं वो वहाँ पर हम एक्सप्लोर करेंगे और हमको उन कंसेप्ट को अप्लीकेशन, उन कंसेप्ट का अप्लीकेशन भी आपको समझ में आएगा. तो कैलकुलेट सम ऑफ द डिजिट्स, कैलकुलेट प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स, चेक वेदर द आईडी इज़ वैलिड और नॉट. ये सारा फंक्शन से यूज़ करके हमको एक जो भी एम्प्लॉय का आईडी है वो एज पर दी इनके कंस्ट्रेंट्स के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से है क्या नहीं देखना है. तो दूसरा प्रॉब्लम क्या रहेगा? दूसरा प्रॉब्लम है फंक्शन बैटल. लाइक लार्जेस्ट डिजिट सीक्वेंस, एक नंबर दिया जाएगा आपको, इज दैट नंबर पावरफुल आपको निकालना है. इफ द डिफरेंस बिटवीन इट्स लार्जेस्ट डिजिट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, देन वो नंबर को हम क्या बोलते हैं? पावरफुल, एडवांस्ड पावरफुल नंबर बोलते हैं. कैसे? राइट अ प्रोग्राम यूजिंग फंक्शन फाइंड द लार्जेस्ट डिजिट. वो जो सीक्वेंस ऑफ नंबर रहेगा उसमें से एक लार्जेस्ट डिजिट निकालना, फिर फाइंड द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट निकालना है, उनका डिफरेंस निकालना है. अगर वो डिफरेंस 5 आता है देन इट इज़ अ पावरफुल नंबर. ऐसे हम उसका सोल्यूशन है. तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. सो बी देयर विथ मी टिल द एंड. आई विल शो यू हैंड्स ऑन सेशंस एज वेल. तो हम एक एक करके ले लेते हैं इसमें. पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कंपनी वाला, जिसके अंदर आपको कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट्स बोला है. तो यहाँ पर हमको लिखने पड़ेंगे 3 फंक्शंस. तो पहला फंक्शन होगा हमारा कैलकुलेट दी सम ऑफ डिजिट्स, हम उसका नाम देंगे स्मॉल, स्मॉल एक सब नाम देंगे. फिर कैलकुलेट दी प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, हम उसका नाम देंगे प्रोड ऑल. फिर चेक वेदर द आईडी इज वैलिड और नॉट, तो उसका हम नाम देंगे चेक. तो 3 फंक्शंस अपने को लिखने पड़ेंगे यहाँ पर. तो फंक्शंस के नाम तो हमने डिसाइड कर लिए, प्रोडॉल, समॉल एंड चेक. अभी यहाँ पर आपके पास रहेगा ड्राइवर फंक्शन. कौन रहेगा? मेन रहेगा. मेन आपकी आईडी को रीड करेगा. मेन क्या करेगा? आईडी, आईडी किसके पास है? मेन के पास है. और जब भी हम मेन में अगर आईडी लेते हैं तो वो आईडी बन जाता है लोकल टू मेन फंक्शन, लोकल हो जाएगा वो. जब लोकल हो गया तो हम कोई दूसरे फंक्शन से इसको लेकर काम कर रहे हैं तो हमको पास करना पड़ता है. तो पासिंग ऑफ पैरामीटर्स, ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा है. तो व्हेनेवर मेन यूजेस सम लोकल डेटा
and if that data is to be used for computation purpose in some other function we need to pass. जैसा अभी कि हमने small यहाँ से अगर कॉल कर रहे हैं मेन से small, तो आपका ये जो आईडी है ये आपको पास करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इस आईडी को small में पास करेंगे। यहाँ पास कर रहे हैं तो उसको हम लेंगे कैसे, सम वेरिएबल में हम लेंगे इंट n। तो small को अभी n मिल गया, यहाँ पर हमको अभी लॉजिक लगा के क्या काम करना है, सम ऑफ डिजिट्स निकालना है। उसकी डिजिट्स निकाल के उसको हम रिटर्न करेंगे, यहाँ से रिटर्न सम, जो भी सम आ रहा है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स आ रहा है, उसको हम सम करेंगे। तो सम क्या रहेगा, यहाँ पर लोकल रहेगा। इस फंक्शन के लिए वो सम हम लोकल लेते हैं, इंट सम इज इक्वल टू 0, ऐसे लोकल लेके यहाँ पर किए रहते हैं। बट सम इज नॉट एक्सेसिबल इन द मेन, तो आपको सम क्या करना पड़ता है, मेन को रिटर्न करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल हम लेंगे s इज इक्वल टू, उसके अंदर वो आ जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में क्या कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, दो मेजर कंसेप्ट यूज हो रहे हैं, पासिंग ऑफ पैरामीटर्स एंड रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। तो यू आर पासिंग अ पैरामीटर, समॉल को एक पैरामीटर भेज रहे हैं आप आईडी, वहां पर उसका लेकर कैलकुलेशन करेंगे, फिर देन दैट विल बी रिटर्न। ये तो कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है पता चल गया आपको। सिंस यू आर रिटर्निंग, तो इसका रिटर्न टाइप हो जाएगा इंटीजर। सेम कंसेप्ट हम प्रोडॉल के लिए भी करेंगे। प्रोडॉल के लिए भी नंबर भेजना पड़ेगा, आईडी भेजना पड़ेगा। इंट n में ले लिया, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया इंट prod इज इक्वल टू 1, क्योंकि प्रोडक्ट है ये, 1 इंटू द नंबर्स मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए इनिशियल वैल्यू इसकी 1 रहेगी। समेशन में 0 रहेगा, यहाँ पर समेशन था इसीलिए हमने 0 इनिशियलाइज किया। यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, एनी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अफेक्ट नहीं होता, इसीलिए 1 से ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने प्रॉड निकाला, उस प्रॉड को हमको रिटर्न करना पड़ता है, रिटर्न प्रॉड। तो यहाँ मेन में आप उसको प्रॉड को भी कॉल कर रहे हैं, प्रॉडॉल, प्रोडक्टॉल, प्रॉडॉल को भी कॉल किया, आईडी पास किया था, फिर उसको आपने प्रोडक्शन में ले लिया। तो ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पर वापस रिटर्न हो गया। तो इस तरह से आपका पासिंग और रिटर्निंग है। सेकंड, अभी थर्ड फंक्शन जो है वो तो सिंपल है, इफ एल्स वाला है। जैसा ही आपको यस मिल गया और पी मिल गया, सम ऑफ ऑल डिजिट्स मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट्स मिल गया, तो प्रॉब्लम उसने क्या बोला है, यहाँ क्या करने के लिए बोला आपने को, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज इवन। वो जो भी सम आ रहा है वो इवन होना चाहिए, और प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो ये एक यहाँ पर हमको लॉजिक लगेगी, वो लॉजिक हम डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से आपका चेक क्या करेगा, इज इट ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम बूल रिटर्न टाइप हमारा रहेगा। हमको पास क्या क्या करने पड़ेगा भाई बोलो, चेक के लिए। चेक भी हम मेन से कॉल करेंगे, चेक हम मेन से कॉल करेंगे, चेक। तो क्या क्या पास करना पड़ेगा आपको, यस भी पास करना पड़ेगा सम, और पी भी पास करना पड़ेगा। क्यों, यस एंड पी दोनों भी मेन में है, और एक आप वेरिएबल ले रहे हैं फ्लैग, फ्लैग में आपका रिजल्ट रहेगा। तो यस और पी आपने भेजा यहाँ पर, उसको यहाँ पर हम रिसीव करेंगे, इंट यस इंट पी, उसको रिसीव किया। फिर यहाँ पर कंपेयर करेंगे, इफ यस मॉड 2 इक्वल्स टू 0 एंड इफ पी मॉड 5 इक्वल्स टू 0। यस मॉड 2 मतलब इवन नंबर हो गया, सम ऑफ डिजिट्स, एंड पी मॉड 5 मॉडुलस ऑपरेटर से अगर हम यूज करते हैं, दोनों के लिए हम मॉड यूज करेंगे, एक के लिए 2 यूज करेंगे और एक के लिए मॉड 5 यूज करेंगे। तो दोनों अगर सेम आते हैं तो वो चेक मैं लिखता हूँ नीचे डिटेल में। अभी आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ। कंसेप्ट में क्या हो रहा है, पासिंग एंड रिटर्निंग। तो पासिंग एंड रिटर्निंग में अभी तक का हमने जो सीखा वो एक बार समराइज करेंगे। उसके बाद समॉल की लॉजिक आपको पता है, प्रोडक्ट कैसे निकालना वो लॉजिक आपको पता है। लॉजिक नहीं पता है तो मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको यहाँ पर सीखने के लिए। अभी हम देखते हैं ये वाला कंसेप्ट समराइज करेंगे। क्या कंसेप्ट था, पासिंग ऑफ पैरामीटर्स, पासिंग ऑफ पैरामीटर्स, ये हमारा कंसेप्ट है। इसमें आपने क्या किया, स्मॉल n
जो चेक हम आईडी कर रहे हैं, आईडी लोकल टू मेन था, लोकल टू मेन है, तो इट इज नॉट एक्सेसिबल इन द फंक्शन। हमारा फंक्शन कौन सा उसके लिए? स्मॉल था, स्मॉल हमारा फंक्शन था। तो लोकल था मेन के लिए आईडी, बट स्मॉल को आईडी चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया, आईडी को स्मॉल को पास किया। तो दिस इज अ पासिंग ऑफ पैरामीटर्स। आपने देखा ऊपर हमने किस में लिया, इसे इंटियन में ले लिया। सिमिलर वे आईडी लोकल टू मेन है, प्रॉड ऑल क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट्स निकाल रहा है प्रॉड ऑल, तो उसको भी आईडी चाहिए, बट आईडी लोकल टू मेन है। अगेन मेन को क्या करना पड़ेगा, प्रॉड ऑल पास करना पड़ेगा, प्रॉड ऑल को आईडी पास करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर भी प्रॉड ऑल के लिए भी एन आ गया। फिर सिमिलर वे हमारे पास में अभी चेक है, चेक फंक्शन है जो चेक कर रहा है पैरामीटर कंस्ट्रेंट्स बराबर है क्या नहीं है। सम कैसे होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए। प्रोडक्ट कैसे होना चाहिए, डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। तो उसके लिए चेक के लिए दोनों लगेंगे अपने को, सम एंड प्रोडक्ट। बट सम एंड प्रोडक्ट है कहाँ पर, मेन के पास में। यस और पी बोल के हमने वेरिएबल्स लिए हैं, तो ये दोनों भी वेरिएबल्स अपने को पास करना पड़ेगा क्योंकि चेक के लिए लग रहे हैं, इसीलिए हम लिया इसको इंट यस और इंट पी, ऐसे हमने चेक में ले लिया। चेक क्या कर रहा है हमारा फंक्शन, ये बूल रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स, इसीलिए इसका रिटर्न टाइप हो गया बूल। तो रिटर्निंग वैल्यूज, प्रोडक्ट क्या कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिजिट्स दे रहा है, तो प्रोडक्ट इज रिटर्निंग, तो हमको इसका रिटर्न टाइप इंटीजर, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है, इट इज रिटर्निंग पी। और ये क्या कर रहा है, ये रिटर्निंग सम कर रहा है, सम या प्रोडक्ट जो भी आप बोले वेरिएबल, तो वो कर रहा है। सो इट्स रिटर्न टाइप इज इंटीजर। So the concepts are clear, I guess now. Passing of parameters and returning of values from function. तो अभी लॉजिक क्या है इसमें, सिंपल ब्रीफ कर देता मैं, लॉजिक का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ सकते हैं लॉजिक क्या है। जस्ट अ मिनट, तो थोड़ा नीचे ले लेते हैं। ठीक है, इधर बता देता हूँ। तो सम ऑल कैसे करते हैं, लेट्स से चेक आईडी, आईडी अगर हमारा है 1 2 5, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स, उसके लिए हमको एक एक डिजिट निकालना पड़ता है। फॉर दैट हम लोग यूज करते हैं मॉड ऑपरेटर। तो मॉड से हम ए डिजिट्स निकालते हैं और उसको ऐड करते जाते हैं। तो एक लूप लगाते हैं, वाइल एन ग्रेटर देन 0 लगाएंगे, फिर n इज इक्वल टू एन मॉड 10 करेंगे। तो फिर एन या तो एक दूसरा डिजिट ले लीजिए, डी डिजिट ले लीजिए, डी। सो इस डी को हम सम में डाल लेते हैं, एस प्लस डी, एंड देन वी रिड्यूस एन। एन रिड्यूस कैसे करते हैं, एन बाय 10, ये उसका लॉजिक है सम ऑल का। सिमिलर वे द लॉजिक फॉर प्रॉड ऑल विल बी सेम वे। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, इनिशियली एस 0 रहेगा। प्रॉड ऑल में क्या होगा, हम वेरिएबल पी लेंगे, इक्वल टू 1 करेंगे, डी मॉड वैसे ही रहेगा, एंड इंस्टेड ऑफ एस इज इक्वल टू एस प्लस डी, इट विल बी पी इज इक्वल टू पी इंटू डी, प्रोडक्ट होता जाएगा वो। एंड डिवीजन उसका रिड्यूस नंबर सेम रहेगा, एन बाय 10। तो दिस वे वी फाइंड दी sum of all digits and product of all digits. I guess the concept is clear. लॉजिक तो सिंपल है, आप लोग उसको एक बार देख लो लॉजिक को। तो कंसेप्ट हमारा क्लियर करना था मुझे, वो मैंने कर दिया। अभी हम इसका रनिंग देख लेते हैं, इसके बाद हम दूसरा प्रॉब्लम ले लेते हैं। इसका प्रॉब्लम यहाँ पर मैंने लिखा है, एक बार देख लीजिए वन बाय वन। आई विल जस्ट स्क्रॉल डाउन, आप यू गो थ्रू इट। सेम जो मैंने वहां पर किया है वही लॉजिक है। एक स्मॉल फंक्शन लिया, लोकल वेरिएबल सम लिया, आईडी सम इज इक्वल टू सम प्लस वो जो हम डिजिट निकालते हैं लास्ट डिजिट मॉड से वो, देन आईडी इज इक्वल टू आईडी बाय 10, हम रिड्यूस कर रहे हैं नम को,
दिस वे वील फाइंड द सम एंड देन रिटर्न सम। प्रॉड ऑल में क्या कर रहे हैं, सेम में प्रॉड 1 रखा, आईडी ग्रेटर देन 0, प्रॉड इज इक्वल टू प्रॉड इनटू जो हम सेपरेट करते हैं नंबर, वो वाला ला डिजिट निकालते हैं मॉड से, देन आईडी इज इक्वल टू आईडी बाई 10, सेम ये है लॉजिक। देन इफ इट इज डिविजिबल, सम इज डिविजिबल बाय 2, दैट इज इवन है, मतलब क्या डिविजिबल बाय 2 है, डिविजिबल बाय 2 है मतलब क्या है, mod 2 इक्वल्स टू 0, एंड सिमिलर वे डिविजिबल बाय 5, प्रोडक्ट शुड बी डिविजिबल बाय 5। तो वो अगर दोनों है तो रिटर्न ट्रू किया, अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। तो यहाँ पर मेन ड्राइवर फंक्शन लिखा जिसमें हम सम ऑल कॉल कर रहे हैं, prod all कर रहे हैं, एंड आईडी इज लोकल टू मेन, इसीलिए सम ऑल को आईडी भेज रहे हैं, एंड आईडी इज लोकल टू मेन, prod all को भी आईडी हम भेज रहे हैं। और यहाँ पर आपने देखा सम, सम इज लोकल, int सम इक्वल टू 0, हमने सम को कहाँ डिक्लेयर किया, सम ऑल में किया, लोकल टू सम ऑल फंक्शन है इसीलिए उसको रिटर्न करना पड़ता अपने को मेन के लिए, इसीलिए हमने रिटर्न सम किया। ऐसे ही प्रोडक्ट को भी हमने लोकल डिक्लेयर किया है, प्रोडक्ट भी हमने रिटर्न किया, तो रिटर्न किया तो उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, prod इज इक्वल टू कलेक्ट किया, देन वी चेक्ड, अगर वो चेक वाला क्या करता है, अगर लॉजिक करेक्ट है, ये करेक्ट है, कंडीशंस करेक्ट है, तो वो रिटर्न ट्रू करता है। तो इफ इट इज सो, तो दिस इज द लॉजिक। लेट्स रन इट एंड सी, कंपाइल करते हैं। तो ये वाला कंपाइल है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन 1। चेक आईडी, तो वो बोलेगा अभी एक नंबर दे दो, एंटर नंबर 1 2 3 4 अगर मैं दे देता हूँ तो सम कितना जा रहा है, 5 6 10 जा रहा है। तो 10 इज डिविजिबल बाय 2, इवन है, एंड इवन इफ इट इज डिविजिबल बाय, प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, तो नहीं है होगा, सेकेंड कंडीशन फेल होगा, तो इट सेज आईडी इज इनकरेक्ट, एक्सेस डिनाइड। तो ऐसे आप ये अदर वे यू कैन चेक कि ये जैसा हो रहा है जो आईडी है, वैसा वाला एक नंबर अगर हम देखते हैं 1 2 3 5, अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 5 में क्या होगा, सम कितना हो रहा है, 5 5 10 11 हो रहा है। तो इसको हम क्या करते हैं, 2 करते हैं, 2 2 4 4 प्लस 8 12 हो गया, और डिविजिबल बाय 2 भी है, और 5 रहने की वजह से डिविजिबल बाय 5 भी है, तो ये वाला आईडी एक्सेप्ट होना चाहिए, एक्सेस शुड बी गिवन। नहीं, रन नहीं किया ना मैंने, रन करेंगे, 2 2 3 5, 2 2 3 5, तो आईडी इज करेक्ट, एक्सेस इज ग्रांटेड। सो ये सॉल्यूशन हो गया प्रॉब्लम नंबर 1 का। मुझे लग रहा है आपको अभी ये कैसे हमारा सॉल्यूशन है, अप्रोच है, आपको समझ में आ रहा है कि हम प्रॉब्लम लेंगे, कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और उसका लॉजिक भी समझेंगे। तो एवरीथिंग इज कमिंग हियर इन वन प्लेस, एक ही जगह में आप सारा देख रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ रहा है आपको, कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, लॉजिक भी बिल्ड हो रही है, एंड इट विल बी देयर इन योर माइंड, प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन करके देखने से आपके माइंड में बैठ रहा है। ऐसे ही ये दूसरा वाला फंक्शन है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट ओरली आपसे डिस्कस करूंगा इधर। तो सेकेंड प्रॉब्लम क्या है अपना, function a number is called powerful if the difference between its largest digit and smallest digit is greater than or equal to 5. So write a program using functions to find the largest, find the smallest and check whether the number is powerful. तो पहले आपको जो डिजिट दे रहा है सीक्वेंस, उसमें से आपको लार्जेस्ट निकालना है, स्मॉलेस्ट निकालना है, और उसका डिफरेंस निकालना है। अगर डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, देन इट इज़ अ पावरफुल नंबर है। तो यहाँ पर भी अपने को क्या लगेंगे, 3 फंक्शंस लगेंगे। एक फंक्शन लगेगा जो हमको इज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट फाइंड करेगा, लार्जेस्ट अमंग दी फाइंड लार्जेस्ट अमंग दी सीक्वेंस। देन दूसरा रहेगा फाइंड स्मॉलेस्ट, उसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है वो लगेगा। फिर देन हम चेक करेंगे डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस हम चेक करेंगे। 3 फंक्शंस लगेंगे। तो फाइंड लार्जेस्ट अगेन हमारा मेन फंक्शन में रहेगा नंबर, ये जो भी नंबर है मेन फंक्शन में हम रीड करते हैं इसको, तो ये आपको पास करना पड़ेगा फाइंड लार्जेस्ट।
इसीलिए यहाँ पर हम पैरामीटर पासिंग करेंगे int n एंड वी आर सेंडिंग द लार्जेस्ट डिजिट, सो द रिटर्न टाइप इज इंटीजर। लॉजिक क्या रहेगी, वही जो हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा, सेग्रीगेट करना है डिजिट्स, मॉड लगा के डिजिट सेग्रीगेट कर रहे हैं आप, और जो लार्जेस्ट है उसको असाइन कर रहे हैं, जो फाइंड लार्जेस्ट का लॉजिक है वही लगेगा, और यहाँ से हमने उसको रिटर्न लार्ज कर दिया, रिटर्न लार्ज, ये लॉजिक लगेगी इधर, वो आपको पता है, उधर प्रोग्राम में मैं बताऊंगा वापस से। तो ये रिटर्न टाइप है, लार्ज जा रहा है, इंटीजर रिटर्न टाइप इसीलिए है, और ये लार्ज जाएगा मेन में। सिमिलर वे एन लोकल है, फाइंड स्मॉलेस्ट को भी एन भेजना पड़ेगा, इंडियन हमने लिया उसको, यहाँ पर लॉजिक लगाई, उसकी रिटर्न स्मॉल किया, और रिटर्न कर रहे हैं इसीलिए इसका रिटर्न टाइप इंटीजर आएगा, और ये भी हम दे देंगे मेन को। तो मेन के पास दोनों भी आ गए, लार्ज भी आ गया और स्मॉल भी आ गया। अब ये दोनों भी लार्ज और स्मॉल लोकल टू मेन है, इसीलिए आपको चेक के लिए दोनों भी भेजना पड़ेगा, इसीलिए हम लेंगे इधर इंटीएल इंटीएस। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इनका दोनों का डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए। इफ हम क्या करेंगे, यस माइनस एल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, एल्स रिटर्न फॉल्स, ऐसे कर देते हैं। तो रिटर्न ट्रू और फॉल्स कर रहे, चेक का रिटर्न टाइप रखेंगे बूल। तो इस तरह से हमारे 3 फंक्शंस यहाँ पर यूज हो रहे हैं। अगेन द सेम कंसेप्ट है, लोकल वेरिएबल्स है मेन के पास में, पास करना पड़ रहा है, और फंक्शंस के पास में भी रिजल्ट वेरिएबल्स लोकल है, जैसा इधर लार्ज लोकल है, इधर स्मॉल लोकल है, तो आपको मेन को वापस उनको रिटर्न करता है। तो ये जो वीडियो था, ये जो सेशन था, ये फोकस्ड कंसेप्ट था कि पासिंग ऑफ पैरामीटर्स टू फंक्शंस एंड रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शंस। इन द नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे एडवांस्ड वाला कि मोर देन टू वैल्यूज, मोर देन टू वेरिएबल्स, हाउ वी कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम फंक्शन टू मेन और फंक्शन टू कॉलिंग वन। तो अभी हम वीडियो ख़त्म करेंगे इसका रन करके, ये वाला प्रोग्राम रन करके। ये वाला प्रोग्राम ऊपर से नीचे एक बार देख लीजिए। अगेन वही लॉजिक है जो समेशन का लॉजिक था, डिवाइड मॉड निकालेंगे, मॉड अगर ग्रेटर देन, जो भी लास्ट डिजिट आ रहा है वो ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, एज्यूम करेंगे 0 को ग्रेटेस्ट, देन अगर लार्जेस्ट है तो असाइन करके लेंगे लार्जेस्ट में, और एन को रिड्यूस करेंगे, ये काम रिपीट करेंगे, और फाइनली आपको लार्जेस्ट आएगा। फाइंड स्मॉलेस्ट में क्या हो रहा है, ये स्मॉल आप मॉड से निकालेंगे, अगर डिजिट लेस देन, अभी इनिशियल स्मॉलेस्ट में इनिशियल वैल्यू क्या रखते हैं, 9 रखते हैं, क्योंकि हम लोग स्मॉलेस्ट फाइंड कर रहे हैं। तो वी अज्यूम द मैक्स एज स्मॉलेस्ट, मैक्स अभी 1 डिजिट नंबर है हमारा, हम एक एक डिजिट निकाल दें, तो मैक्स हमारा 9 है, इसीलिए 9 रखा। अभी आगे जो भी नंबर आएगा अगर वो लेस देन 9 है तो उसको हम स्मॉल समझेंगे, तो सेग्रीगेट करेंगे, लेस देन स्मॉलेस्ट, लेस देन 9 है तो फिर वो स्मॉलेस्ट में है। ये लॉजिक आपको क्लियर हो गई? मुझे कमेंट में आप बताइए कि इतना सफिशिएंट है क्या लॉजिक के लिए टाइम, क्या लॉजिक को और भी आपको क्लियरली व्हाइट बोर्ड पे मुझे करके दिखाना है? आप मुझे कमेंट में बताइए। मुझे लग रहा है कि आप एडवांस्ड लर्नर्स हैं, तो ब्रीफली लॉजिक डिस्कस करेंगे, एलेबोरेटली कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे, and this is how we will complete the video. Hope you got the concepts and enjoyed the session. Thank you so much for watching.